अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से और अब आपके मज़ीद सवालात लेंगे। पहले एक सवाल आया था, वो एक सवाल ले लें, उसके बाद उसका जवाब देंगे। मैं फिर से बता दी चलूँ, हमारा टॉपिक आज का है रिकरेंट मिसकैरेज, मतलब ये कि बार बार हमल का ज़ाया होना। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल है अभी। हेलो। हेलो जी, सलामकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बिहार कॉलोनी से बात कर रही हूँ, मैं मिसेस आरिफ हूँ। जी जी फरमाइए। जी मेरे 13 मिसकैरेज हो चुके हैं। 13? जी हाँ। अच्छा और मेरे पास मुझसे मतलब कोई भी नहीं है और अच्छा रीजन कुछ भी नहीं निकलता। मेरी तकरीबन सारे मतलब टेस्ट सही क्लियर आ रहे हैं। अच्छा। आपकी उम्र अभी कितनी है मेरी 34 है। और आपका बॉडी वेट कितना है, वज़न? 69 होगा। अच्छा अच्छा, और कुछ पूछेंगी? आपका सवाल हो गया? तो हेलो। यही पूछना था क्या है कि सही सही मतलब कोई रीजन निकले, ठीक सही इलाज हो जाए मेरा भी तो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आपको जवाब देने की। ठीक है, बहुत थैंक शुक्रिया यू। मिसेस तारे। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जनाब, अ, पहला जिससे सवाल जो हमने ब्रेक से पहले लिया था, जो उनका नाम मैं पूछना भूल गई थी। 22 साल की खातून है, अनमैरिड, और उनको प्रॉब्लम थी कि उनके पीरियड्स लेट हो के आते हैं। इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। और आपने जो ये एक बात ये कही ना कि आपके पीरियड लेट होने की वजह से आपको मोटापा बढ़ रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। बेसिकली होता ये है कि आपको मोटापा बढ़ना शुरू होता है तो आपके पीरियड ख़राब होते हैं। अच्छा, शुरू में मोटापे का पता इसलिए नहीं चलता है कि आपके जिस्म के अंदर का फ़ैट बढ़ता है, तो पीरियड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जिस्म के बाहर फ़ैट बढ़ना शुरू होता है तो आप समझते हैं कि मोटापा बढ़ रहा है इसकी वजह से। असल में ये अदर वे राउंड है। मतलब ये कि पहले आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है और उस जो फ़ैट, एक्स्ट्रा फ़ैट जो बॉडी पे डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और फिर आपके पीरियड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर बहुत ही मेहनत से, दिल लगा के, कोशिश करके अपना वज़न कम कर लें तो आपको आपके पीरियड खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है। ये डेफिनेट बात है कि जैसे ही आपका वज़न 4-5-6 किलो नीचे गिरेगा, आपके पीरियड ठीक हो जाएंगे। और अभी जब आपकी शादी होगी उसके बाद अगर ऐसे ही आपका मसला रहा वज़न का और पीरियड का, तो आपको प्रेगनेंसी होने में मुश्किलात होने वाली हैं। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि ओबेसिटी के साथ भी मिसकैरेज का रेट बढ़ता है। मतलब ये कि ओबीज़ लोगों को, मोटे लोगों को, अगर प्रेगनेंसी अव्वल तो होती मुश्किल से, और अगर हो जाए तो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। हाई रिस्क का मतलब है कि बच्चा भी रिस्क पे होता है, माँ भी रिस्क पे होती है, और मिसकैरेज के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अलावा माँ में ब्लड प्रेशर, शुगर, डिफ़िकल्ट डिलीवरी, कमज़ोर बच्चा, ये सारी चीज़ें काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो यंग लड़कियों को 19-20 साल की उम्र में अपने वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फॉर योर जनरल हेल्थ एंड फॉर एवरीथिंग बेसिकली। तो आप में खास इस वक्त कोई दवाइयाँ वाला ट्राई ना करें, सीधा सीधा अपना वेट कम करने की कोशिश करें। दूसरी फ़ोन जो मिसेस तारिक का आया था बिहार कॉलोनी से, अगेन another sad situation, not only sad, very difficult situation, कि 13 मिसकैरेजेस इनको हो चुके हैं 34 ईयर्स की एज में। और कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, इसलिए कि ना तो सारे टेस्ट बकौल इनके हो चुके हैं और ज़ाहिर बात है तब तक तो हो ही चुके होंगे, और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। जैसा कि मैंने इनका मुझे पता नहीं है कि कज़न मैरिज है या क्या है, या फैमिली में बहुत शादियाँ होती हैं, इंटर रिलेशंस, ये देखने की ज़रूरत है। और अगर के ऐसा है या अगर नहीं भी है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एक कॉल आ गई, वो ले लें, फिर मिसेस तारिक मैं आपकी बाकी बात करती हूँ। जी हेलो। हेलो। जी फरमाइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो। हेलो, मेरा नाम सबा है। जी जी। मेरा ये मसला है कि मेरे मेंसेस नहीं हो रहे। अभी 6 महीने हो गए कि बंद पड़े हुए हैं। उम्र क्या है आपकी? 34 साल। 34 साल। मैरिड हैं? जी, बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हो गए थे, फिर उसके बाद एक मिस कैरिड हो गया था, तो उसके बाद फिर 2 दफा फिर सफाई की, तो उसके बाद फिर मेंसेस ही मेरे नहीं हो रहे। वज़न कितना है आपका? 70। 70। ठीक, हो गया आपका सवाल? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा, मैं आपका जवाब ऑन एयर दूँगी। मैं वापस आती हूँ मिसेस तारिक की तरफ। मिसेस तारिक, आपसे बड़ी हमदर्दी है मुझे, और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है कि आपने 13 दफ़ा ट्राई किया। लोग आमतौर पे 5-6 दफ़ा के बाद थक जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है बहुत ही तकलीफ़दा सिचुएशन होती है।
मुझे नहीं मालूम आपके क्या क्या टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ हो चुका होगा। ब्लड ग्रुप देखना होता है आप दोनों का, जो कि मेरा ख्याल है चेक हो चुका होगा, और आपका अगर नेगेटिव नहीं है और आपका पॉजिटिव है तो फिर कोई मसला नहीं ब्लड ग्रुप का। बाकी चीज़ें चेक करनी होती हैं। और अगेन जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जनरल हेल्थ से मतलब कि आपका बॉडी वेट और आपको किसी किस्म की दूसरी कोई बीमारी नहीं हो, और अगर है भी तो वो कंट्रोल में होनी चाहिए, जैसे थायराइड है या शुगर है, ये सब चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी होने से पहले से कुछ विटामिन, जिसमें फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो मुस्तकिल खाते रहना चाहिए। जिंक के विटामिन आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को, तो उससे आपके एग की क्वालिटी और हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी कुछ बेहतर हो सकती है, और हो सकता है अल्लाह मेहरबानी करे तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई गारंटी शुदा बात नहीं होती है कि हाँ वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगेन आपकी हिम्मत पे है कि अगर आप दोबारा ट्राई करना चाहें या ना करना चाहें तो ये आपकी सवाबदीद पे है। सबा की कॉल थी, 34 इनकी एज है, 3 बच्चे होने के बाद 1 बच्चा ज़ाया हुआ, उसके बाद फिर इनको 2 दफ़ा सफाई हुई, मुझे नहीं मालूम किस लिए सफाई हुई 2 दफ़ा। एक तो आज एक बात मैं बहुत ही ज़ोर दे के कहना चाहूँगी कि ये डीएनसी और जो सफाई करने वाली बात है ना, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और इसको नहीं होना चाहिए। बच्चा ज़ाया होता है तो जो सफाई होती है वो एक अलग चीज़ है, और अब तो उसकी भी दवाइयाँ आ गई हैं कि आप टैबलेट्स खाते हैं तो वो खुद ब खुद सफाई हो जाती है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ लोगों को बिला वजह सफाई होती है। अच्छा, मैं एक कॉल और ले लूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। सफाई जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा प्लीज़। मिसेस सुलेमान लाहौर से बात कर जी जी, फरमाइए। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और एक बेबी हुआ था शुरू में जी। तो वो 1 साल रहा, उसको निमोनिया हो गया तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद दोबारा कंसीव किया तो वो 3 मंथ का होके मिसकैरेज हो गया जी। और उसके बाद से मेरा पीरियड साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब है। उसमें मुझे ब्लीडिंग स्लो हो गई है और 3 दिन 2 दिन पीरियड्स आते हैं। उससे पहले पीरियड मेरे रेगुलर थे। अच्छा। और मैंने बहुत इलाज कराया इसका पीरियड्स के लिए भी। आपकी मतलब एज और आपका वेट? हार्मोनल टेस्ट वगैरह हो चुके हैं सारे, वो क्लियर हैं। एज आपकी? एज 28। और वेट? वेट मेरा 58। 58। हाँ जी। और अभी मेरा लास्ट टीवीएस हुआ है तो उसमें डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल में फाइब्राइड है एक, और यूट्रस की जो झिल्ली है मतलब वो मेंसेस नहीं ठीक बना रही है। ठीक ठीक। तो ये इश्यूज है मेरे, आप ये बताइए। आपका सवाल हो गया? मैं हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस सुलेमान, मैं आपको ऑन एयर जवाब देती हूँ। अच्छा सबा, मैं वापस आ रही हूँ आपकी तरफ। आपने बताया कि आपकी 2 दफ़ा सफाई हुई है। अब ये जो सफाई है ना 2 दफ़ा वाली, ये समझ नहीं आती है, इसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके माहवारी बंद है इतने सालों से, 6 महीने से, तो सफाई का तो कोई तुक नहीं बनता ना। होता क्या है कि जब ये सफाई की जाती है तो बच्चेदानी को अंदर से बेसिकली उसके अंदर की जो झिल्ली होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको सारी की सारी बाहर निकाल ली जाती है। अगर कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा निकल आए तो बच्चेदानी के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से माहवारी को भी असर पड़ता है और बच्चा भी नहीं ठहर पाता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि इस सफाई के प्रोसेस के दरमियान में आपको इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी दोनों ट्यूब ख़राब हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं, और उसके बाद फिर बच्चा नहीं ठहरता है। चूँकि आपकी मेंसेस ख़त्म हो गए हैं सफाई के बाद, इसलिए मुझे बहुत शक पड़ रहा है कि आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली को नुकसान पहुंच गया है और उसकी वजह से ही हो रहा है। उसूलन आपको कुछ हार्मोन की टैबलेट्स वाला लेके देखना चाहिए, मेंसेस आते हैं कि नहीं आते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको इसके बारे में दवाइयाँ बताएंगे। स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है इसका, वो करवाएंगे और देखेंगे। मिसेस सुलेमान लाहौर से, आपका मसला मेरा ख्याल है तकरीबन मिलता जुलता है कि आपका एक बच्चा हुआ, फिर एक मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज के बाद से आपका साइकिल इरेगुलर हो गया है, और टीवीएस में आपको फाइब्राइड बताया जा रहा है। फाइब्राइड पहले ज़माने में था कि लोग कहते थे इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, ज़रूरी है ये वो। फाइब्राइड ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अक्सर औरतों के बच्चेदानी में, चाहे आगे की दीवार में चाहे पीछे की दीवार में, कहीं ना कहीं एक समझें कि गांठ सी बन जाती है, जिसको हम फाइब्राइड कहते हैं। और अगर ये छोटी मोटी है, पड़ी हुई, तो पड़ी रहे, कोई नुकसान नहीं करती है। अगर बड़ी होने लगे तो फिर इसको निकालना पड़ता है, या इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत हो या पेन बहुत हो तो इसको निकालना पड़ता है। आपके साइकिल इरेगुलर हो गए हैं,
इसका मतलब ये है कि टाइम का हिसाब किताब कोई नहीं रहा है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, इस तरह से होता होगा। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है और सिर्फ टाइम का मसला है तो वो दवाइयों से इजीली कंट्रोल हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, हेवी होती है, तब इसका मतलब ये कि फाइब्राइड आपको तंग कर रहा है, या अगेन उस DNC जो आपकी हुई थी बच्चा ज़ाया होने के बाद उसके साथ कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो गया और जिसकी वजह से आपको ये मसला हो रहा है। किसी डॉक्टर को ज़्यादा आपने दिखाया ही है। पीरियड कंट्रोल तो दवाइयों से हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके लिए दोबारा से DNC की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइब्राइड को आप भूल जाएँ, अगर छोटा मोटा है और आपको तंग नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करेगा। प्रेगनेंसी आपको इंशाल्लाह हो सकती है, हो जाएगी और आगे चलेगी भी। शादी को आपके 8 साल हो गए, बहुत टाइम निकल गया, इसलिए अब टाइम ज़ाया करने का नहीं है। अब आपको प्रेगनेंसी होने की खातिर दिल लगा के पाबंदी के साथ रेगुलर इलाज होना चाहिए। देखें, होता है कि प्रेगनेंसी फ़ौरन नहीं हो जाती जैसे इलाज शुरू होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने दवाइयाँ ली और प्रेगनेंसी आपको फ़ौरन शुरू हो गई। प्रेगनेंसी शुरू होने से में महीनों भी लग सकते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इलाज कराना होता है। अभी कोई कॉल आई है? अच्छा, ठीक है। तो मिसेस सुलेमान, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है और उम्मीद है कि मैं आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी तरह किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। समरी ये है कि एक आध दफ़ा हमल का ज़ाया होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका बार बार होता है उनको किसी अच्छे डॉक्टर से अपना पूरा इलाज होना चाहिए उनका। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।